नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हम क्लास नए टॉपिक के साथ में लेके आए हैं इस माइंड मोड स्टडी पर। जो हमारी क्लास रहने वाली है राज्य सचिवालय एवं उसके मुख्य सचिव की संपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे इस क्लास में कि हमारे जो राजस्थान में है राज्य सचिवालय में क्या काम होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और वो हमारा जो राजस्थान का राज्य सचिवालय है किसके लिए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ में आपके सामने लेके आए हैं। और जो राज्य सचिवालय उसका मुख्य सचिव है उसके भी संपूर्ण जानकारी, कौन मुख्य सचिव बन सकता है, उसकी योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, वेतन भत्ते वगैरह, उनकी क्या धाराएं हैं, उनके पास में कैसी कैसी शक्तियां हैं, उसकी और संपूर्ण विस्तृत जानकारी के साथ में इस क्लास को हम करने जा रहे हैं। और सीईटी, बीएसटीसी, एलडीसी इन तमाम प्रकार के जो एग्जामों के लिए तो बेस्ट है, परंतु सीईटी अभी एग्जाम होने वाला है और बीएसटीसी का भी अभी एग्जाम होने लगे। इनके तो टॉपिक जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली है। अगर हम जाने कि राज्य सचिवालय क्या होता है, कि राज्य सरकार का वह मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है। हम समझ लो कि राज्य सरकार का वह मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ पूरे के पूरे राज्य का काम को संचालित किया जाता है। मतलब राज्य सचिवालय का मतलब सरकार या मुख्य प्रशासनिक का वह कार्यालय या वह ऑफिस है जहाँ पूरे राज्य का काम को क्या किया जाता है, मतलब संचालित किया जाता है। अब आपके मन में अभी ये ख्याल आया होगा कि मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो अगर हम मुख्य कार्य इनके देखने जा रहे हैं तो मुख्य कार्य के तौर में अपन के पास में बहुत हो सकते हैं, जैसे कि मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो इसको अगर हम समझने हैं तो जैसे कि नीतियां बनाना, ठीक है, और योजनाएं बनाना, योजनाओं का संचालन करना, बनाना या संचालन कर सकते हैं। और जैसे कि और भी देख लेते हैं, जैसे कि विभागों का नियंत्रण करना और प्रशासनिक जो भी निर्णय होंगे उनका भी निर्णय लेना। ये सारे काम किनके होते हैं, जो मुख्य सचिवालय होते हैं राजस्थान के, उनके मेन विभाग के काम रहते हैं कि मुख्य काम क्या है कि नीति बनाना, योजना बनाना और विभाग को नियंत्रण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना। ये 4-5 कार्य जो मुख्य कार्य मैंने आपको बताए हैं, ये क्या होता है राज्य सरकार के राज्य के जो मुख्य सचिव है उनका और सचिवालय कार्यालय में किया जाता है। तो चलते हैं, आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं और मुख्य टॉपिक राज्य सचिवालय के साथ में कि राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो राज्य सचिवालय के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर उसका मुख्य सचिव कौन है उसकी भी संपूर्ण जानकारी के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। कि राज्य सचिवालय क्या है। राज्य सचिवालय मतलब सचिवों का आलय यानी घर है, मतलब जितने भी जो सचिव हैं उनके घर, जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो कार्यपालक होते हैं उनके नीति एवं कानूनों का निर्धारण करते हैं। सचिवालय में क्या होते हैं, जो भी सचिव है उनका एक तरफ से घर मान सकते हैं। और राज्य सरकार और जो भी प्रशासनिक, राज्य जो सरकार है जिसकी और जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो दोनों मिलकर क्या है, नीति एवं कानूनों का निर्माण करते हैं। किसमें करते हैं, राज्य सचिवालय में करते हैं। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है, जो भी राज्य है उसमें एक सचिवालय तो होता है। और ये राज्य प्रशासनिक प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर का कार्य करते हैं। जो भी राज्य प्रशासनिक प्रणाली है उसका सबसे उच्चतम, सबसे ऊपर के स्तर का काम करते हैं। कौन करते हैं और कहाँ होता है, राज्य सचिवालय में होते हैं। और राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। जो राज्य सचिवालय है उसका प्रशासनिक प्रमुख तो कौन होता है, सचिव होता है, उसका सचिव मुख्य सचिव होता है। और राजनीतिक प्रमुख अगर हम अपन देखें तो उसका कौन होता है, मुख्य
मंत्री होता है। इसमें राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सचिवालय में बैठा है उसका सचिवों का मुख्य सचिव होता है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य सचिवालय में विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है और जबकि केंद्र में इसको केंद्रीय मंत्रालय। जब राज्य में इसको क्या कहेंगे? सचिवालय विभाग कहते हैं, प्रशासनिक विभाग हो या सचिवालय विभाग कहते हैं, परंतु केंद्र सरकार में ये सेम की सेम प्रक्रिया अगर चलती है उस कार्यालय को क्या कहेंगे? केंद्र में मंत्रालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रालय नाम से भी संबोधित करते हैं। अब जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? जयपुर में। ये प्रश्न आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है या मोस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब की गई? 1949 को की गई थी। और कहाँ की गई राजस्थान में? तो जयपुर में की गई थी, ठीक है। द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 जारी किया था। किसने किया था? द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 में जारी किया था। और कहाँ किया था? जयपुर में किया था। कब किया था? 1949 को किया था। जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 को जयपुर में की गई थी। मोस्ट है, ठीक है। अब हम इसकी एक बार संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी संरचना क्या कहती है। ये जो संरचना है तो हमने पीछे देखा था कि सचिवालय में किस प्रकार से काम होता है। तो राज्य सचिवालय की संरचना किस प्रकार से है, और वो संरचना हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो क्या कौन सी देखेंगे? प्रशासनिक संरचना। दूसरी हम देखेंगे राजनीतिक संरचना के बारे में भी वो भी देखेंगे। राजनीतिक संरचना भी देखेंगे और दूसरी देखेंगे प्रशासनिक संरचना। तो पहले प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं कि प्रशासनिक संरचना में कैसे काम चलता है, कि उसकी जो फाइलें बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उसकी जांच रिपोर्ट कैसे होते हैं, उसके जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं, मुख्य सचिव हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से बैठते हैं, उनका क्रम किस प्रकार से है, और जो भी नीति और योजनाओं का नियंत्रण हो, चाहे प्रशासनिक का नियंत्रण हो बनाना है, किस प्रकार से बनाते हैं, वो सभी हम अधिकारी को एक एक अधिकारी के बारे में जान के उनके संपूर्ण जानकारी संरचना के बारे में देखेंगे कि प्रशासनिक संरचना किस प्रकार से काम करती है और राजनीतिक जो संरचनाएं किस प्रकार से काम करती हैं, और नियम और लागू कैसे होते हैं। सचिवालय में जो प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर जो भी बैठते हैं मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री, वो नियम बनाते हैं कि राज्य में वो किस प्रकार से बनाते हैं और कौन कौन अधिकारी के साथ में किस तरीके से वो क्रमवाही चलते हैं, और फाइलें कहाँ कहाँ जांच होती हैं, फाइल कहाँ बनती है, उसका निर्णय किस प्रकार के होते हैं, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहला होता है मुख्य सचिव फाइनल रिपोर्ट करता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मतलब ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत अन्य मंत्रालय कर्मचारी से होती है। वहाँ कौन होता है? अन्य मंत्रालय कर्मचारी। वहां से फाइल शुरू होती है किसी भी निर्णय को लेने, आगे से आगे क्रमवाही बढ़ते हैं। तो पूरा सिस्टम चलाने का मदद कौन करता है? कि मंत्रालय कर्मचारी पूरा क्लर्क स्टाफ से लेकर पूरा सिस्टम चलाने के कौन करते हैं? वो करते हैं अन्य मंत्रालय कर्मचारी। अन्य मंत्रालय कर्मचारी जो भी फाइल होगी वो किनके पास में भेजेंगे? वो भेजेंगे सहायक सचिव या अनुभाग अधिकारी। अब सहायक सचिव और अनुभाग कर्मचारी का काम क्या होगा कि ऑफिस में दैनिक काम संभालना। क्या होगा? ऑफिस में जो भी दैनिक काम संभालना और फाइल तैयार करना, नोटिंग करना, ऐसा काम किसका होता है? ये होता है मुख्य सचिव का। तो सहायक सचिव व अनुभाग अधिकारी का कार्य ये होता है। और ये आगे अपनी फाइल किनके पास भेजेंगे? ये फाइल भेजेंगे उप सचिव के पास भेजेंगे। उप सचिव। अब उप सचिव का क्या काम रहता है? उप सचिव का कि उप सचिव का सहायक कार्य करता है। जो भी सचिव का सहायक कार्य होगा वो करेगा और फाइल व निर्णय की प्रक्रिया संभालेगा। वो फाइल व निर्णय की प्रक्रिया संभालेगा। अब उप सचिव क्या होता है? जो भी फाइल है वो निर्णय वो किनके पास में भेजेंगे? विशेष अतिरिक्त सचिव के पास में भेजेंगे। जो विशेष अतिरिक्त सचिव या सचिव कह सकते हैं या प्रमुख सचिव कह सकते हैं, वो क्या करेंगे? ये तो ऐसे तो माने जाए कि विशेष अतिरिक्त सचिव क्या होता है? एक दो जैसे विभागों का ये भी प्रमुख होता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
इनके विभागों का प्रमुख होता है अतिरिक्त सचिव, और इसके अलावा नीतियों को लागू करवाता है। ये क्या करता है, जो भी फाइल आई उसकी नीतियों को लागू करवाता है, और नीतियों को लागू करवा के ये किनके पास में भेजेंगे, आगे जो संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव है, जिस भी विभाग से जो भी काम आई है फाइल आई, वो किनके पास में भेजेंगे, उसके संबंधित विभाग का प्रमुख शासन के पास में भेजेंगे, या अतिरिक्त मुख्य सचिव, मतलब वहां से वो फाइल कहाँ जाएगी, आगे अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास में जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव क्या करता है, मुख्य सचिव की मदद करता है, मुख्य सचिव की मदद के साथ बड़े बड़े विभागों को भी संभालता है। अब इनकी फाइल आगे कहाँ जाएगी, मुख्य सचिव के पास में जाएगी, और राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और ये अधिकारी कौन होता है, IAS होता है, ठीक है। पूरा प्रशासन का हेड होता है, पूरा जितना भी राज्य का प्रशासन होता है उसका क्या, पूरे प्रशासक का क्या होता है, हेड होता है, ठीक। कौन होता है, मुख्य सचिव। तो ये क्या है कि प्रशासनिक संरचना इस प्रकार से चलेगी कि पहले भी फाइल का अंतिम मंत्रालय कर्मचारी देखेंगे, बाद में सचिव, सहायक सचिव या अनुभाग अधिकारी देखेंगे, बाद में उप सचिव देखेंगे, विशेष अतिरिक्त सचिव देखेंगे, उसके बाद संबंधित विभाग जो प्रमुख शासन सचिव वाले वो देखेंगे, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव देखेंगे, उसके बाद में मुख्य सचिव के पास में जाएंगे और नियम कानून बनेंगे। और मुख्य सचिव कौन होता है, IAS अधिकारी होता है, जो पूरे राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों सबसे बड़ा अधिकारी, और पूरे प्रशासन को वो क्या करता है, संभालता है, और उसको प्रमुख हेड होता है, ठीक है। तो ये अपने संरचना किसकी देखी है, राज्य सचिवालय की प्रशासनिक की संरचना देखी। राजनीति की संरचना इस तरीके है, मुख्यमंत्री सबसे प्रमुख होता है, बाद में कैबिनेट मंत्री होता है, बाद में राज्य मंत्री होता है, बाद में उप मंत्री होता है। तो शुरुआत में कहा है कि उप मंत्री के पास में सबसे निचला स्तर है, राजनीति का सबसे निचला स्तर कौन सा है, सबसे निचला स्तर है उप नीचे का स्तर उप मंत्री, और ये राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री का सहायक काम करता है। आजकल इस पद का उपयोग बहुत कम होता है, पहले होता था, परंतु ये आजकल के स्तर में देखा जाए तो इसका काम बहुत कम होता है। और ये करता क्या है, इनका काम उप मंत्री का क्या काम होता है कि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के सहायक करता है, और सबसे नीचे स्तर का काम होता है। और इससे बाद में फाइल किन के पास में, राज्य मंत्री के पास में जाएगी। राज्य मंत्री दो प्रकार से होते हैं राजस्थान हमारे, तो एक तो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, खुद के विभाग संभालते हैं, और दूसरे सहायक होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। इनका काम कैबिनेट मंत्रियों का भार कम करना या उनकी सहायता करना, ये किनका काम होता है, राज्य मंत्री के पास में होता है। और राज्य मंत्री आगे किनके पास में जाएंगे, कैबिनेट मंत्री के पास में जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ये मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में माना जा सकता है, और इनके पास में बड़े बड़े विभाग होते हैं, जैसे कि गृह विभाग है, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये जो भी है विभागों का क्या होता है, कैबिनेट मंत्री मीटिंग में भी शामिल होकर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। और एक बात मैंने पहले अभी भी कही है कि मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन माना जाएगा, कैबिनेट मंत्री माना जाएगा। और कैबिनेट मंत्री के बाद में जो भी निर्णय जो भी लेना वो मुख्यमंत्री के पास में जाएगा, और मुख्यमंत्री क्या है, राज्य का सबसे प्रमुख नेता होता है, और पूरे प्रशासन इन्हीं के नेतृत्व में चलाया जाता है, प्रशासन पूरा इन्हीं के नेतृत्व में चलाया जाता है। और मंत्रियों की नियुक्ति से लेके उनके सारे नीतियों फैसले लेना, इनकी प्रमुख भूमिका किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री पूरी राज्य को संचालित करता है। जिस प्रकार से प्रशासनिक संरचना को एक तरफ से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ही हैंडल करता है, उसको संचालित करता है, परंतु जो संविधान में दिया है कि मुख्य सचिव भाई मुख्यमंत्री के साथ में एक मुख्य सचिव भी होना चाहिए, और मुख्य सचिव को उनकी वो जिस तरीके फाइलें बनाते हैं, उनका निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार के कानून बनाते हैं, इस प्रकार से हमने दोनों ही राजनीतिक संरचना हो चाहे देखी हो, चाहे प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक संरचना का मुख्य होता है मुख्य सचिव, और राजनीतिक संरचना का मुख्य होता है मुख्यमंत्री। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं मुख्य सचिव। अब हमने सचिवालय संबंधित पूरी जानकारी देख लेती हैं। सचिवालय की स्थापना कब हुई, जयपुर में हुई, 1949 को हुई, और उसके बाद में उसके किस तरीके से काम चलता है, प्रशासनिक लेवल से किस तरीके से काम चलेगा, और राजनीतिक संरचनाओं में किस प्रकार से काम चलेगा, वो पूरा का पूरा मैंने एक अच्छी तरीके से आपको समझाया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अभी हमने इस क्लास में भी आगे भी थम्बलम से लेके क्लास में भी बोला गया कि मुख्य सचिव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मुख्य सचिव का क्या काम
रहता है। और मुख्यमंत्री का तो मैंने अलग से इस माइंड मोड स्टडी की क्लास डाल दी। मुख्यमंत्री का क्या काम रहता है, कार्य कहाँ है, भत्ते कहाँ है, मुख्य शक्तियां क्या है, किनको नियुक्त करते हैं और किस प्रकार से इनको अपने बहुमत सरकार बनती है, वो सारी क्लासें माइंड मोड स्टडी अलग से टॉपिक के साथ में दे दी है। परंतु ये छोटा टॉपिक था, इसके साथ में हमने मुख्य सचिव के भी इस क्लास के साथ में ऐड करके पूरा कर देंगे, ज्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे। तो चलते हैं, हम देखते मुख्य सचिव का पद 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। कौन लेके आए थे? जो अंग्रेज अधिकारी थे 1799 में, उन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेली ने ये मुख्य सचिव का पद लेके आया था। मुख्य सचिव शासन सचिवालय का मुख्य मतलब शासन जो सचिवालय का मुख्य माना जा सकता है या फिर मुख्य कार्यकारी का अधिकारी भी माना जा सकता है। ठीक है, ये राज्य सचिवालय के शीर्ष पद यानी शीर्ष मुख्य पद का पद पर नियुक्त होता है और ये सचिवों का मुख्य सचिव भी होता है। ठीक है, और इन संबंधित ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं नौकरशाही संगठनों का क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, और मुख्य सचिव को अविष्टा वशीदार कहा जाता है क्योंकि किसी भी सचिवालय को आवंटित नहीं किया जाने वाले कार्य का द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है और जो समझ में नहीं आए तो अपने पास रफ कॉपी वो पेन लेके आपको लिखनी है। मैं क्यों जल्दी पढ़ा क्यों रहा हूँ और समझा क्यों रहा क्यों, ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी है, अभी मैंने आपको लिखित रूप में दे रहा हूँ। ये बातें आपको सिर्फ देखनी और समझनी है कि मुख्य सचिव का कार्य, मुख्य सचिव के पास में कितनी शक्तियां होती हैं, क्या क्या होती हैं, किसके संगठनों का अध्यक्ष होता है, वो आपको देख के बता रहा हूँ। ठीक है, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन माना जाता है। किंग पिन यानी मुख्य मतलब राज्य प्रशासनिक का जो है मेन पद माना जाता है, जो नीति निर्माण नियंत्रण हो या प्रशासनिक नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मुख्य सचिव का चयन किस प्रकार, जो कौन मुख्य सचिव बन सकता है उसका चयन किस प्रकार से होता है, उसकी नियुक्ति, उसके पद पर बैठने के लिए उसके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। नियुक्ति इसकी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। अगर मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा, इसका मतलब वो मुख्यमंत्री के अंडर में चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य होता हुआ और राजनीति का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब तो पूरी प्रशासनिक से लेके पूरी राज्य की जो भी प्रशासन सिस्टम है वो कौन चलाता है, किसके अंडर में चलता है? मुख्यमंत्री के अनुरोधी उनके कार्यकाल चलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा AIS का वरिष्ठ अधिकारी माना जाता है। को किसका करेगा? जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का IAS अधिकारी को सुनेगा। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होना चाहिए। अविश्वास पात्र को वो भी मुख्यमंत्री नहीं सहन करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री एक कॉल या एक लेटर से उनका काम या नियम और कानून है ऐसा बन जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति समय से तोड़ा गया था। ठीक है, और कार्यकाल क्या है? मुख्य सचिव का कार्यकाल मुख्यमंत्री की प्रशांत पर्यंत मुख्यमंत्री चाहे तब तक रख सकता है, हटा सकता है, बढ़ा सकता है और सामान्यतः इसकी एज माने जाते हैं 60 वर्ष। ठीक है, और मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। मुख्य सचिव को हटाया भी जा सकता है। मुख्य सचिव के कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के रूप में काम करना। पहला कार्य क्या है? मुख्यमंत्री का कार्य के बारे में अगर हम देखने जा रहे हैं तो क्या है? मुख्यमंत्री की सलाहकार के रूप में काम करना। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की परामर्शदाता भी कहा जा सकता है। ठीक है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवालय के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है, कड़ी से कड़ी मिलाकर काम करता है। मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला काम क्या है? मंत्री परिषद के सचिव के रूप में भी काम करना है। तो मुख्य सचिव का काम क्या रहता है? पहला काम हमने देखा मुख्यमंत्री की सलाह के रूप में देखना, दूसरा काम है मंत्री परिषद के सचिव के रूप में काम करना। मुख्य सचिव राज्य मंत्री परिषद का प्रधान सचिव होता है और इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख भी माना जाता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठक में भाग लेता है।
ठीक है। मुख्य सचिव कैबिनेट और उसकी उप समितियों की बैठक में भी भाई वो क्या करता है, भाग लेता है। तीसरा प्रमुख कार्य हम देखने जा रहे हैं, दूसरा देख लिया। तीसरा प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख समन्वय के रूप में जो प्रशासनिक और राज्य राजनीतिक संस्थाएं उनके बीच में संपर्क बनाए रखना, उनको सामान्य बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव का एक प्रमुखता काम माना जा सकता है। मुख्य सचिवों की बैठकों का क्या करता है, अध्यक्षता भी करता है। सचिवालय स्तर से नीचे के संभागीय आयुक्त हो, जिला अधीक्षक हो और जिला प्रशासक के विभागों अध्यक्ष की बैठक भी कौन करता है, इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। और मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवा का प्रमुख होता है और राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की भी नियुक्ति व स्थानांतरण, पदोन्नति उनको स्थानांतरण करना हो या पद में कर्मोत्तर करना हो, प्रमोशन करना है, ये सब काम कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। मुख्य सचिव सामाजिक लेखा परीक्षा हो, जवाबदेही, पारदर्शिता, सोसाइटी की शाखी निकाय की अध्यक्षता भी करता है। और इसका अन्य कार्य भी क्या रहता है कि राज्य सरकार की प्रवक्ता के कार्य के रूप में भी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल ये होता है। तो ये अपने जो भी अभी भाषण के रूप में आप समझ सकते हैं या फिर अपने जो अभी पढ़ा है वो क्या है कि मुख्य सचिव के कार्य के रूप में देखा है। और ये आपको समझना मैंने पहले समझा दिया है, अभी आपको लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। ये कार्य मैंने देखा, आप वापस एक बार क्लास को रोक कर आप देख सकते हैं, और मैं इतना रोकूंगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह के रूप में और मुख्यमंत्री के प्रमुख सामान्यों के रूप में, और इनके भी पूर्व देख लिए। अभी हम देखेंगे राज्य सचिवालय की सुधार से संबंधित जो समितियां कौन कौन सी बनी है और उनके अध्यक्ष कौन हैं। वो समितियां 4-5 समिति हैं, वो भी देख लेते हैं कि राज्य सचिवालय को सुधार मतलब उनकी कहाँ कहाँ कमियां रहती हैं उनकी सुधारने के लिए, और अच्छी तरीके से काम निर्माण, कानून, नीति, योजना, नियंत्रण, प्रशासनिक अधिकार उनको अच्छी तरीके किया जाए, उनके लिए कुछ समितियों का भी गठन किया गया है। वो समितियां भी हम देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 से 1970 के मध्य ये कोई समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष रहे थे मोरारजी देसाई और के हनुमंते, ठीक है। अगली हम देख लेते हैं हमारी कौन सी समिति बनी थी। अगली समिति हम देख लेते हैं सचिवालय पुनर्गठन समिति। वो कब बनी थी, 1959 को बनी थी। उसके अध्यक्ष कौन रहे, SD उज्ज्वल कौन रहे, S, ठीक है। और ये कब बनी थी, ये कब बनी, 1959 को बनी, ठीक है। राजस्थान सचिवालय का पुनर्गठन की समिति भी एक बनी थी, वो कब बनी, 1969 में बनी थी। 10 साल बाद इस राज्य सचिवालय पुनर्गठन समिति के बाद में इसके अध्यक्ष रहे थे मोहन मुखर्जी। कौन रहे थे, मोहन मुखर्जी रहे थे, ठीक है। ये हमने दो समितियां भी इस स्लाइड में देख ली हैं, और अगली स्लाइड में देख लेते हैं और समितियां। राजस्थान की प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति कब बनी, 1963 में बनी थी, और उसके अध्यक्ष कौन रहे, हरि विश्वेंद्र माथुर जी रहे। और इस समिति ने मुख्य सचिव के बारे में कहा कि सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव की अद्वितीय स्थिति है। उन्होंने कुछ मुख्य सचिव की पद के बारे में कुछ घृणा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सरकारी मशीनरियों का प्रधान के रूप में होता है, और मंत्रिपरिषद के सलाह के होने के कारण मुख्य सचिव का अद्वितीय रूप में भी इसको देखा जाता स्थिति है। और अद्वितीय रूप में भी मतलब इनके जो मंत्री है और जो भी मुख्यमंत्री के सलाह के रूप में काम करता है, तो इसको दूसरे रूप में भी अद्वितीय रूप में मतलब भी देखा जा सकता है। ये मशीनरी जिस तरीके के पद के लिए बहुत घृणा प्रमुख हरिश्चंद्र माथुर ने कहा है। और अगली समिति हम देख लेते हैं प्रशासनिक सुधार समिति 1952 से लेकर 1995 के मध्य चली थी। इसके अध्यक्ष JK भानोत हैं। और राजस्थान के वित्तीय प्रशासनिक सुधार 1999 में बनी थी। 1999 में उसके अध्यक्ष कौन थे, शिव शरण माथुर जी रहे हैं। और अब हम
जितना भी देखा है राजस्थान का सचिवालय हो, चाहे उसका मुख्य सचिव का कार्य हो, नियुक्ति हो, और उनके बारे में जितना भी पढ़ा है, उनके समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी हम सर्कल के हम और हमारी क्लास यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? कि राधा कृष्ण। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? वो कौन बने थे? कि हे राधा कृष्ण बने थे। मतलब राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में देखे गए थे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव भी बनी थी। वो महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? श्रीमती कुशल सिंह बनी थी। कौन? श्रीमती कुशल सिंह। क्या कुशल सिंह ने किया था? कि राजस्थान की महिलाओं में प्रथम मुख्य सचिव के रूप में पद पर बैठी थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। दूसरी दो प्रथम थे कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह, और दूसरी मुख्य सचिव के पद के रूप में जाने वाली महिला उषा शर्मा है। ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में अपने मुख्य सचिव के पद पर बैठने वाले भगत सिंह मेहता जी हैं। ठीक है, भगत सिंह जी मेहता जी हैं। ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले सचिव, न्यूनतम यानी कम कार्यकाल के रूप में एच.एम. माथुर, ओनली फॉर 6 डे। कितने दिन? 100 दिन के लिए एच.एम. माथुर जी क्या हैं? वो मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम टाइम के लिए बने थे। सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन बने? लंबे मुख्य सचिव के सबसे लंबे कार्यकाल के पद पे कौन बैठे थे? भगत सिंह मेहता जी बैठे। ठीक है, वो हमने इस क्लास के पीछे देखा था। ठीक है। बीबीएल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर। बीबीएल माथुर की फुल फॉर्म या उनका पूरा नाम क्या है? विपिन बिहारी लाल माथुर। तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ, मतलब कितने? 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में सर्वाधिक 4 कार्यकाल के मुख्य सचिव भी रहे। ये विपिन बिहारी लाल माथुर जी उनके मुख्य सचिव में 3 मुख्य मंत्री बने थे और 4 बार कार्यकाल में मुख्य सचिव भी रहे। और वो मुख्यमंत्री कौन हैं? एक तो हरिदेव जोशी हैं, एक शिव शरण माथुर हैं, एक हरिदेव वापस जोशी हैं, एक भैरू सिंह जी शेखावत है। ठीक है। अगला क्या है? राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे, वो सांवलदान उज्जवल है। कौन है? सांवलदान उज्जवल है। ठीक है। और अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन? निरंजन कुमार आर्य हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ओपी मीणा जी हैं। ठीक है। ठीक है, अब हमारा ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए हैं और अब हम देख लेते हैं एक बार क्या राजस्थान की 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, किस कारण से लगा, कब लगा, कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री थे और कौन राष्ट्रपति थे। ये जो बातें हैं वो मैं एक शार्ट के रूप में आपको बता रहा हूं और इस क्लास के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहला कब लगा? पहला 13 मार्च 1968 से लेकर 26 अप्रैल 1968 के मध्य कितने दिन के लिए लगा? 45 दिनों के लिए क्या लगा? प्रथम राजस्थान की राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद लागू में और सरदार हुकम सिंह जी समापत में। 2 राज्यपाल रहे। जब ये राष्ट्रपति शासन लगा तब तो संपूर्णानंद राष्ट्रपति से, जब हटा तब सरदार हुकम सिंह जी थे। और मुख्यमंत्री की कौन से मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रपति शासन लगा था? मोहनलाल सुखाड़ी जी। कारण इसका क्या बताया जा सकता है कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण जी थी। ठीक है। और अब दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन कब लगा? 30 अप्रैल 1977 और से 21 जून 1977 के लिए कितने दिनों के लिए लगा? 53 दिनों के लिए लगा था। उस समय लागू हुए तब राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी।
और जब ये खत्म हुआ तब रघुकुल तिलक जी समाप्त के समय थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी जी थे। और किस कारण से लगा सेकंड राष्ट्रपति शासन या दूसरा राष्ट्रपति शासन? वो 1995 का राष्ट्रीय आपातकाल होने के कारण से लगा था। उस समय राष्ट्रपति से बीडी जब्ती जो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में जाने गई थी। ठीक है, तीसरी बार कब लगा? 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक, मतलब 110 दिन के लिए लगा था। कितने दिनों के लिए लगा था? 110 दिन के लिए लगा। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक जी थे। ये राष्ट्रपति शासन लागू हुए तब भी ये थे और समाप्त हुआ तब भी ये रहे। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। और कारण इसका क्या बताया जा रहा है? गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के कारण थे। और राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी थी। ठीक है, 100वीं बार कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन 15 अगस्त 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक, मतलब 353 दिन, एक साल से थोड़ा बहुत कम दिन है। सबसे लंबा कार्यकाल 100वां देखा जा रहा है और सबसे छोटा कार्यकाल फर्स्ट देखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा था, 100वां था, कब से कब तक था, ये भी डेट आप देख लेना। और सबसे कम देखा जाए तो वो प्रथम राष्ट्रपति शासन था जो कब से कब देखा जाए। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति कौन थे, राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, कारण क्या था, वो पूरा का पूरा एक इस शार्ट के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। एम सेना रेड्डी लागू हुए तब और बलिराम भक्त समाप्त हुए तब और भैरव सिंह शेखावत के टाइम लगा था। बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण लगा था और उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो हमने ये यहाँ भी देख लिया है और अभी हमारी क्लास यहीं समाप्त हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास को हमने समझाया है। हमारी मेहनत और लगन के साथ में एक हम काम कर रहे हैं। उस मेहनत और लगन के साथ में अब आपको इसके लिए क्या करना, माइंड मोड स्टडी के लिए वो आप जानते हैं, माइंड मोड स्टडी यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएं जल्दी से। जो नए विद्यार्थी हैं और पुराने विद्यार्थी हैं जो माइंड मोड इंस्टाग्राम आईडी से हो या फिर टेलीग्राम से हो या व्हाट्सएप से हो, सभी से जुड़ जाए। क्यों? 24 छोटी बड़ी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहेगी जो एग्जामों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपका तह दिल से वेलकम, स्वागत से लेके अभी एंड के लिए धन्यवाद। तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।